ते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् लक्ष्मीकौस्तुभपारिजातकतुरा धन्वन्तरितचन्द्रमा धेनुः कामदुघातुरेत्वरगदो रम्भा च देवाङ्गनो अश्वः सप्तमुखो विषं हरिधनो शङ्खोऽमृतं चाम्बुधे रत्नानि चतुर्दश प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् यं प्रवदन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बुद्धिहीन तनु ज्ञानी सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य प्रभु की। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। चार वेद छह शास्त्र में बात लिखी है तो दुख दीने दुख होत है सुख दीने सुख हो। खोद खाद पृथ्वी कूट काट बन राव दुष्ट वचन साधु है और देता
भागवत महापुराण की जय। वीर आंजनेय जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बालकृष्ण लाल की कृपा से एवं मेरे राधा माधव गोविंद के दिव्य मंगलमय अनुकंपा से तथा हर जीव को प्राप्त नहीं हो पाता। हम फोन करेंगे। इसलिए आज हमारे कथा के मुख्य यजमान अरे तो जब रिश्ते करेंगे श्री विश्वदेव शुक्ल जी और उनके साथ उनका पूरा परिवार ही नहीं, उनके सभी रिश्तेदार, सभी शुभचिंतक, सभी हितैषी आज इस कथा के माध्यम से बढ़ा। इसका लक्ष्य क्या है? दादा यहाँ है भैया। इसका लक्ष्य यही है हाँ कि जिस परमात्मा ने हमको मनुष्य बनाया है उस परमात्मा के गुणानुवाद को सुन करके हम उस परमात्मा के हो जाए। देखेंगे यही जीवन का लक्ष्य है। यहाँ पे टाइम हम लाख मकान बनवा लें, लाख दुकान बना लें, लाख बैंक बैलेंस कर लें, ऑर्डर आए लाख व्यवहार बना लें, लेकिन अगर परमात्मा के चरणों में हमारी प्रीति नहीं हुई ना, अगर उस परमात्मा के चरणों में हमारी प्रीति नहीं हुई तो सब तो यही रह जाएगा। फिर विचार करो, क्या मकान लेके जाओगे, क्या दुकान लेके जाओगे? और जाना है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाना है। हम जहां से आए हैं यहां भेजा है, फिर वहां आपको बुलाएगा, क्या उसको हिसाब नहीं देना होगा? हाँ फिर आपका यही सत्संग, हम आपसे पूछेंगे बात ना करें। यही भगवत चिंतन, यही भगवान का लिया हुआ नाम, आपके जीवन के सत्कर्म बात ना करें क्या आपका ही वहां कार्य काम आएंगे। इसलिए मैंने कहा कि आज ये शुक्र परिवार बड़ा भागी है कि जीवन का जो लक्ष्य है आज उस लक्ष्य की प्राप्ति होने जा रही बात है। ना करें क्या है? कथा का समय जो है, कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक का उनके साथ दे विधान बनाया गया है। वो घरे वाले 5 बजे ठीक भी है, शरद ऋतु प्रारंभ हो गया है, वो बतिया तो न बतिया इसलिए उसका चिंतन करते हुए जो भी समय दिया गया है उसी समय अवधि में कथा संपन्न होगी। लेकिन आज तो कथा का प्रथम दिवस है, जिस समय कथा का विश्राम होना चाहिए ना, आज उस समय कथा का शुभारंभ हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है। ये प्रभु के विधि का विधान है। अरे प्रथम दिन में तो अनेकों कार्य हुआ करते हैं, इसलिए आज कथा के समय में कुछ विलंब हुआ, लेकिन कल से ठीक समय से कथा आरंभ होगी। आप लोग सही समय से 2 बजे से अगर कथा होनी है तो 2 बजे से ही कथा प्रारंभ होगा। आइए, जो क्षण बचा हुआ है, आज तो केवल हाजिरी लगाने वाला समय है, इसलिए आइए, जो क्षण बचा हुआ है उस भगवान के चरणों में अपनी आहुति दें। उससे पहले आइए वो प्रभु के चरणों में 2 बार प्रभु का गुणगान करें। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल,
केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे 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 हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल। माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि। उसके बाद भगवान के नहीं है, इसलिए हमने भगवान को नहीं जाना। जाना किसने? हमारे ऋषियों ने उस परमात्मा को जाना है। वो ऋषि कैसे जाने हो? अपने तपस्या के द्वारा, अपने यम नियम संयम के द्वारा, अपने तप के द्वारा, अपने तपस्या के द्वारा उन ऋषियों ने उस परमात्मा का ध्यान किया। जटा बढ़ गया, जूट बढ़ गया, शरीर दुबला हो गया, पतला हो गया, और उस परमात्मा की जब कृपा होती है तब हमारे जीवन में आनंद आता है। हो आनंद सबको नहीं मिलता। आनंद सबको प्राप्त नहीं होता। जीवन सबको मिलता है, आनंद सबको नहीं मिलता। कुछ लोग सुख को ही आनंद मानते हैं। थोड़ा सा सुख मिल गया तो कहने लगते हैं अरे बड़ा आनंद आया। सुख आनंद नहीं है, क्योंकि सुख के बाद तो दुख आ जाता है, फिर दुख समाप्त हो जाता है। लेकिन एक बात बताऊं, सुख के बाद जब आनंद आपके जीवन में आएगा तो वो आनंद कभी नहीं जाएगा। वो आनंद कभी नहीं जाएगा। आनंद आया किसको? आनंद सूर, कबीर, मीरा, तुलसी, चैतन्य महाप्रभु आदि महापुरुषों को आनंद आया है। वो आपकी सीख चाहिए जिनके जीवन से कभी आनंद नहीं गया, उनका संबंध। इसीलिए तो हम उनका नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के हो गए। जो भगवान का हो जाता है उसके जीवन में का आनंद बढ़ जाता है। आनंद अप्रकट है, वो सर्वत्र दिखाई नहीं देता। कैसे? हेलो जैसे दूध में घी होता है, हेलो सुनो, जैसे दूध में घी होता है, लेकिन क्या दूध में घी दिखाई देता है? दूध में घी होता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन उस घी को निकालने के लिए पेड़ वो लेता है काट के वो एक पद्धति का प्रयोग करते हैं। नहीं यार, जरूरी बा भाई, देख ले। तो जैसे दूध में घी है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है, उसी तरह से हमारे जीवन में भी आनंद है, लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा है। चल हम फोन करब भाई का। अब दूध से घी को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? दूध को तपना पड़ता है। उसी तरह से उस आनंद को प्रकट करने के लिए हमको आपको भी तपना पड़ेगा। काका लेट होता, घर के वहाँ ना। तपने से ही फुर्सत नहीं मिल जाएगी। उस दूध को आगे क्या करना पड़ता है? जब वो दूध तपता है, लेट बहुत होता घर उसमें लोग खटारा डालते हैं। वो पापियों को पाप से है तारती।
पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शाक्ति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सतपथ बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतपथ बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता दुर्गा त्वमेव, त्वमेव बन्धुः दुर्गा त्वमेव, त्वमेव वेद्या भगवन् त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। सभी लोग अपने स्थान पर। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की, नगर गांव बस्ती की, धर्म की, अधर्म का गाड़ियों में विश्व का हो माता की, गायत्री माता की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की तुझे है तारती। तो से है
सिंधु से है तार दी, भक्त को भव सिंधु से है तार दी, भक्त को भव सिंधु से है तार दी। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम उद्विग्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारण्यं माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सत्ता त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवार्ति। दाहिनी ओर से एक बार घूम जावे। ओम जे तीर्थानि प्रचरन्त श्रीकाहस्तानि खङ्गिणः, ते काको सहस्रयोजनेव धन्वान्। हरिः ओम अन्येनमययन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, ते हनाकं महिमानः सचन्तयत्र की। करुणानिधान भगवान की, श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, व्यास भगवान की, सुखदेव भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री सीताराम। सभी लोग वंदे महापुरुष ते चरणारविंद पारिजातक सुरा धर्मराम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणगंधर्व राम राम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं मां सुख होत है सुख जीने सुख हो। हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा नटनागर नवल छैल रतिया नटनागर रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल जय राधा राजा बनाया। और जिस समय महाराज परीक्षित को राजा बनाया गया हस्तिनापुर का ना, महाराज परीक्षित की उम्र बहुत कम थी। महाराज परीक्षित ने हाँ मुझको क्षमा कर देना, शरणागत कहु जे तजहि निज अनहित अनुमान, और ते नर पावर पाप में तिनहि बिलोकता। और तीसरा बताया था कि अगर कहीं कभी कोई अतिथि आ जाए तो जैसे परिवार के सदस्य की थे, बचपन में ही धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश मिला, इसलिए महाराज परीक्षित का जो जीवन है वो पुष्ट हो गया, धर्ममय हो गया। इसलिए महाराज परीक्षित बड़े यशस्वी राजा हुए, बड़े मनस्वी राजा हुए। परमात्मा की कोई समझ नहीं पाते, हम जान नहीं पाते, तो अगर वो बड़ा हो जाता है तो किसकी कृपा से बड़ा होता है? भगवान की कृपा से बड़ा होता
हम पौधा लगाते हैं, धीरे धीरे वो पौधा बड़ा हो जाता है, लेकिन अगर पूछा जाए कि ये पौधा कब बड़ा हुआ तो हमारे पास जवाब नहीं होगा। लेकिन अगर वो बड़ा होता है तो किसकी कृपा से बड़ा होता है? भगवान की कृपा से बड़ा होता है। ये धर्म किसने किया? उस धर्म रूपी बैल ने कहा, महाराज मैं किसी को कोई दोष नहीं दे सकता, क्योंकि कर्म कांडी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व कर ही रखा। और जैसे ही उस कलयुग ने कहा, महाराज मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझको क्षमा करें, महाराज परीक्षित को अपने बाबा की बात याद कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे, जाकर के शमीक ऋषि के पुत्र को बताया है, श्रृंगी ऋषि को बताया, और श्रृंगी ऋषि ने जैसे ही सुना कौशिकी नदी से जल उठाया, इतलंघित मर्यादम लेकिन आज शमीक ऋषि ने अपने एक शिष्य को महाराज परीक्षित के दरबार में भेजा है कि जाओ महाराज। और ये शिष्य जब महाराज परीक्षित के दरबार में गया तो महाराज परीक्षित वही अपने दरबार में पहुंचे थे। मुकुट, तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, आज मेरे द्वारा एक महात्मा का अपमान हो गया, पता नहीं इसके लिए मुझको क्या भोगना पड़ेगा। इतने में शमीक ऋषि के शिष्य आए और बोले, महाराज हमारे गुरुजी ने आपके लिए एक सूचना दी। महाराज परीक्षित ने कहा, आप आदेश करें। उस शिष्य ने बताया, महाराज आपको 7 दिन में मरने का श्राप लग चुका है। महाराज परीक्षित को जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। गंगे मैया मैया तुम्हारी जय हो रे, गंगे मैया तुम्हारी, भागीरथी तुम्हारी जय हो रे, गंगे मैया तुम्हारी जय हो रे, गंगे मैया तुम्हारी जय हो रे, भागीरथी तुम्हारी जय हो रे, भागीरथी तुम्हारी जय हो रे। बोलिए गंगा मैया की। महाराज परीक्षित आंख बंद करके पतित पावनी मां गंगा के उसको किस धर्म का पालन करना चाहिए? क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। तू यहाँ मुसाफिर है ये सराय पानी, तो यहाँ मुसाफिर है ये सराय पानी, 4 रोज की महिमा तेरी जिंदगानी,
इस श्वास को खींचने और छोड़ने की जो प्रक्रिया है, इसको करने का लाभ क्या है? ऐसा जब आप करते हैं तो आपकी ब्रह्मरंधियां शुद्ध हो जाती हैं, फिर मानसिक चिंता मिट जाती है, फिर शरीर स्वस्थ होने लगता है, फिर काम में आपका मन लगने लगता है। ये प्राणायाम का लाभ है। लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी खुल जाए तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। द्रौपदी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, द्रौपदी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, हरि तो मेरन में जागरे, हरि तो मेरन में जागरे तेरी बिगड़ी बनेगी, हरि सुमेरन में जागरे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे विद्वान बन गई। राजन, इन चार बातों को हमेशा ध्यान, मन पवित्र हो जाए तो एक मुहूर्त में आपकी मुक्ति हो जाएगी। राजा खटवांग का उदाहरण है कि एक मुहूर्त में मुक्ति हो सकती है, तो उनके ऊपर प्रभु ने कृपा कर दिया। उनके ऊपर कृपा कर दिया है। स्वप्ने विपत्यन्ति ही जीर्ण निष्कृता। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हुए बताते हैं, राजन, एक बार भी जिसका मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लग गया, उसको वो नरकपुरी नहीं देखना पड़ता। बस मन को गोविंद के चरणों में लगाओ, सारा अभिमान समाप्त हो जाएगा। धन का अभिमान, बल का अभिमान, परिवार का अभिमान क्या आपके साथ जाएगा? नहीं जाएगा। सारा अभिमान समाप्त हो जाएगा। और उस अभिमान की कथा को सुनाते हुए सुखदेव जी महाराज ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई है। आज तो भक्तों का प्रसंग है। अगर समय देखा जाए तो ऐसा जय जयकार किया करते थे, और जब उस गजेंद्र का जय जयकार करते थे ना,
तो उसको बड़ा अभिमान होता था। तब वो टेढ़ी नजर करके उन जीव जंतुओं से कहता था कि अगर कोई तुमको सतावे तो बताना हमसे, क्योंकि इस गजेंद्र के पास 10,000 हाथियों का बल है, 10,000 हाथियों का बल है। और ये गजेंद्र एक बार एक सरोवर में स्नान करने के लिए गया, जिस सरोवर में अथाह जल है, और हाथियों को जल में स्नान करने का बड़ा शौक होता है। और जब ये सरोवर में स्नान करने के लिए गया, किलोल करने लगा, क्रीड़ा करने लगा, तो उसी सरोवर में एक ग्राह रहता था। आज उस ग्राह ने उस हाथी के पैर को पकड़ लिया। ये ग्राह जो है ये जल का जीव है, और उस ग्राह ने धीरे धीरे उसके खून को चूसना शुरू कर दिया। पहले तो गजेंद्र ने सोचा कोई छोटा सा जीव जंतु होगा, अभी मैं झटक दूंगा, लेकिन उस ग्राह ने हाथी के पैर को जोर से जब पकड़ लिया, रक्त का शोषण करने लगा, तो वो गजेंद्र, वो हाथी धीरे धीरे निर्बल होने लगा। क्योंकि ये ग्राह जल का जंतु है, जल में इसकी शक्ति और बढ़ जाती है। धीरे धीरे उस हाथी का जब बल कम होने लगा, ग्राह को एक बार नहीं कई बार झटकना चाहा, लेकिन वो ग्राह पैर नहीं छोड़ रहा था। धीरे धीरे बल कम हो गया, कई महीना बीत गया। उस हाथी ने अपने परिवार वालों को बुलाया, कहा कि आया आओ मेरा सहयोग करो। उसके परिवार वाले आए, सूंड में सूंड भिड़ाए और खींचने लगे, लेकिन हाथी सरोवर से बाहर नहीं आ पाया। और जब कई महीने बीत गए, तो आज परिवार वाले उसको छोड़ करके जाने लगे। उस गजेंद्र ने कहा, अरे तुम परिवार वालों के लिए मैंने क्या नहीं किया, और तुम लोग इस स्थिति में हमको छोड़ के जा रहे हैं। परिवार वालों ने कहा, अब आप निकलने वाले नहीं हो, यही स्थिति हमारी भी है, यही स्थिति हमारी आपकी है। जिस घर परिवार के लिए हम पूरा जीवन व्यतीत कर दिया करते हैं, अंत समय में वो परिवार वाले, अब आपके अलावा और कोई मेरा नहीं है, आप मेरी रक्षा कर देना। और सूंड में फूल लेकर के आज उस गजेंद्र ने गोविंद को पुकारा है कि हे गोविंद राखो शरण शरण हूँ तिहारे। गोविंद राघो
द्विजामनम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। हमारे प्रभु का धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमारे प्रभु का जो अवतार हुआ है ना, वो धर्म की स्थापना के लिए हुआ है, अधर्म के उद्धार के लिए हुआ है। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि हुई है, तब तब हमारे प्रभु धर्म की स्थापना के लिए किसी न किसी रूप में अवतार लेकर के दुष्टों का नाश किए हैं। बाबा भी लिखते हैं रामायण में, बाबा भी लिखते हैं कि जब जब होई धर्म कय हानि, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म कय हानि, जब जब होई धर्म के हानि, आरय दूर अधम अभिमानी, मारई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि जन पीरा, हरहि कृपा निधि जन पेरा, हरहि कृपा निधि जन पीरा, जन पीरा, जब जब होई धर्म कय हानि, जब जब होई धर्म के हानि, आरय दूर अधम अभिमानी, मारई असुर अधम अभिमानी। दोनों एक हैं, बहुत अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। एक के चरित्र में गंभीरता है और दूसरे के चरित्र में चंचलता है, बस केवल इतना अंतर है। गंभीरता होने के नाते ये मर्यादा पुरुषोत्तम हुए। गंभीरता होने के, जो गंभीर होता है वो मर्यादित होता है, इसलिए ये मर्यादा पुरुषोत्तम हुए, लीला पुरुषोत्तम हुए। यही अंतर है। महाराज परीक्षित ने कहा कि कृपा करके हमारे आराध्य तो भगवान श्री कृष्ण हैं, इसलिए कृपा करके भगवान श्री कृष्ण की कथा आप सुनावे। वैसे आज विजयदशमी है, राम जी का भी चरित्र होना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया है। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि हमारे प्रभु श्री राम के जन्म के कारण क्या है।
प्रभु श्री राम का जन्म क्यों हुआ? बाबा लिखते हैं कि राम जन्म के हे तू अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक एका, परम विचित्र एक एका, परम विचित्र एक एका। परम विचित्र। अनेक हेतु हैं, अनेक कारण है। क्या कारण है? भगवान का जन्म क्यों होता है? भगवान का जन्म केवल भक्तों के प्रेम के कारण, भक्तों की रक्षा के लिए होता है। बाबा ने लिखा है, एक बार तीन के हित लागी, एक बार दिन के हित लागी, अरे उतरीर भगत अनुरागी, अरे ओ शरीर भगत अनुरागी, अरे उतरीर भगत अनुरागी। अरे ओ शरीर भगत अनुरागी। एक बार तिनके हित लागी, अरे वो शरीर भगत अनुरागी। अपने भक्त को मारने के लिए आए। क्या रावण को मारने के लिए हमारे प्रभु राम को भगवान के बहुत बड़े भक्त थे? फिर नारद जी ने श्राप क्यों दिया? कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, कारण कवन कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहूँ मुरारी, यह प्रसंग मोहि कहूँ मुरारी। मुनि बन मोह आचरज भारी, मुनि बन मोह आचरज भारी। नारद जी ने श्राप क्यों दिया है? कारण क्या बना? जय विधि करमुख बेगी दात मय तोरा, करमुख बेगी दात मय तोरा। नारद जी भगवान के पास गए हैं, काम वासना प्रकट हुई, और जब काम वासना प्रकट हुई
तो काम चरित नारद सब भागे। भगवान को काम प्रिय नहीं है, भगवान को तो नाम प्रिय है भाई। लेकिन यहां तक मामला ठीक था, भगवान अपना रूप दे भी देते, भगवान अपना रूप दे भी देते, लेकिन अंतिम में नारद जी ने भगवान से कहा, प्रभु मैं आपका दास हूं, और अगर मैं आपका दास हूं तो जिसमें हमारा हित होगा आप वही करिएगा, भले मैं ऐसा कर रहा। तो हमारे प्रभु समझ गए कि इस काम में नारद का हित नहीं है। प्रभु ने अपना रूप तो नहीं दिया। कथा आप सब लोग जानते हैं, मुझे राम जन्म की कथा कहनी है, इसलिए एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, है गलानी मोरे सुत नाही, है गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, है गलानी मोरे सुत नाही। है गलानी मोरे सुत नाही। विचार करिए ना, कारण ये बना, ग्लानी तो महाराज दशरथ को तब हुई, आज तक ग्लानी नहीं हुई। आज ग्लानी क्यों हुई? चौथे पन में ग्लानी क्यों हुई? कारण यह बना कि एक बार चक्रवर्ती महाराज सम्राट के कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज अपने घर में, अपनी कुटिया में, अपनी पत्नी अरुंधति जी के दशरथ के पास जब पहुंची कि गुरुपुत्र रो रहा है, चुप नहीं हो रहा है। आज महाराज दशरथ स्वयं आए और गुरुमाता गुरुपत्नी से पूछे कि ये बच्चा क्या चाहता है, आप आदेश करें, मैं चक्रवर्ती महाराज सम्राट हूं, आप जो कहेंगे अभी मैं उपलब्ध करा दूंगा, आप इस बच्चे को चुप कराइए। माता गुरु वशिष्ठ की पत्नी ने कहा कि महाराज ये बच्चा जो चाहता है ना आप दे नहीं पाओगे, आपके पास नहीं है। महाराज दशरथ ने कहा मैं चक्रवर्ती महाराज सम्राट हूं, मैं क्या नहीं दे सकता हूं, आप मांगो तो क्या चाहिए इस बच्चे को। उसी समय गुरु वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति देवी ने कहा महाराज ये जो छोटा सा बच्चा है ना, महल में अपने साथ खेलने वाला एक छोटा बच्चा चाहता है। और जैसे ही गुरुपत्नी ने कहा कि अपने साथ खेलने वाला महल में एक छोटा बच्चा चाहता है, महाराज दशरथ ने माथे पर हाथ रख लिया कि मैं छोटा सा बच्चा कहां से ला करके दूं, मेरे पास तो बच्चा है ही नहीं। मन में ग्लानि हुआ कि एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, है गलानि मोरे सुत नाही, है गलानी मोरे सुत नाही। तुरंत महिपाला, गुरुगृह गयो तुरंत महिपाला, शरण लाग कर विनय विशाला, लाग कर विनय विशाला। निज दुख दुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख दुख सब गुरु ही सुनायो। महि वशिष्ठ बहुविध समझायो, महि वशिष्ठ बहुविध समझायो, महि वशिष्ठ बहुविध समझायो। महि वशिष्ठ बहुविध